आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का जियोग्राफी विषय का पेपर था, भूगोल विषय का। लगातार दोस्तों मैं आप लोग तैयारी करा रहा था। ओके, तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों क्या है आपके क्लास 11th जियोग्राफी पेपर के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। मेरे पास जो सेट है वो 11-0 आपका 84 वाला है। ओके, यानी सेट डी है। ओके, आपके पास सेट ए, सेट बी या सेट सी दूसरा सेट हो सकता है। ओके, तो फिर आपके क्या क्वेश्चन अलग होंगे। ओके, मेरे पास जो सेट है मैं उसको आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपके पास कौन सा सेट आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। सही बेल करना है। भूगोल विद्या का मूल उपकरण है तो मानचित्र। ओके, मानचित्र ग्लोब से अक्सर देखा करते होंगे। नेक्स्ट है बाढ़ के मैदान किस प्रकरण के मुख्य स्थल रूप है, तो उसके मेरे अनुसार इसमें आप नदी निक्षेपण आपका होना चाहिए। ओके, वायु का परिसंचरण होता है। ओके, तो उच्च दाब से आपका निम्न दाब से उच्च दाब आपका इसमें होना चाहिए आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ओके, इसे क्लियर कर लीजिएगा। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ये तो मैंने आपको बता ही था, प्रैक्टिस करवाई थी मॉडल पेपर में। ओके, फूलों की घाटी का हमारी उत्तराखंड में। ओके, मैंने आपको रेगिस्तान में बताया था। आपका इसे पूछ ले तो उत्तराखंड यही हमारा लिखा ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण मध्य भाग इसका आपको लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो हमारे मानजुली क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, मैंने आपको एज इट इज बताया था मॉडल पेपर में, ये रखा है रेगिस्तान में। ओके, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, तो आपकी क्रोड है। ओके, नेक्स्ट है जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, अगर आपने वस्तुनिष्ठ वाली वीडियो देखी तो फिर आपसे बन गया होगा। ओके, नेक्स्ट महाद्वीपीय बेसिनों और महाद्वीपीय सेल को जोड़ती है। मेरे अनुसार इसमें आपको क्या है, महाद्वीपीय ढाल होना चाहिए, इसे क्लियर कर लीजिएगा। दामोदर नदी को डेडेस का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को आपको क्या है, बंगाल का शोक कहा जाता है। ओके, ये आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में डेडेस जीव मंडल निश्चय है, तो भारत में कितने 18 आ गया है जीव मंडल निश्चय है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कौन सी गैस सौर मंडल विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए आपका अपारदर्शी है, तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपके इसमें आपको लिखना था कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस आपको लिखना था। ओके, CO2 गैस इसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 77। 1930 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता शक्तियां धरातल के भागों को ऊपर उठाती है, तो ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षोभ मंडल में उपस्थित, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये आपका समताप मंडल में, ये मैं भी आपको तैयार कराया था। नेक्स्ट है वन जीव सुरक्षा अधिनियम, तो मैंने आपको क्या है रेगिस्तान में बताया था 1972 में हुआ था, यहाँ 1977 लिखा, असत्य हो जाता। ओके, कुछ मैंने आपको क्या रेगिस्तान में बताया तो आपके क्या है अब 77 में आ गए, कोई विकल्प बन गया। ओके, तो इस प्रकार से होता रहता है। विशाल भारतीय मरुस्थल मतलब विशाल मरुस्थल कौन है अपना भारत का, वो है हमारा थार मरुस्थल। ओके, तो अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है, तो एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ओके, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं सही जोड़ियां। मालदीव है तो मालदीव हमारा हिंद महासागर, दक्षिण भारत में हमारा उष्णकटिबंधीय है। विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा था वो फंडी की खाड़ी में था। ओके, नेक्स्ट भू शिखर सम्मेलन। ओके, तो ये आपका मतलब पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछा 1992 में हुआ था। नेक्स्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया, तो ये हो जाएगा 5 में। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाता है एक सत्य एक बाग क्या आपका एक बाग में उत्तर देना है। पहला है सतत विकास के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। ओके, तो इसके लिए आपको सामाजिक ज्ञान होना आपको आवश्यक है। ओके, इस बार से आप लिख सकते थे। ओके, क्लियर कर लीजिएगा बाकी। ओके, नेक्स्ट हमारा किस विद्वान द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका अल्फ्रेड और आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा गोलरंध्र किन क्षेत्रों की स्थलाकार थी, ये भी मैंने आपको कंप्लीट कराया था। ओके, रेड लिस्ट जारी करने वाली संस्था का नाम आपको बताना है, तो IUCN। ओके, मतलब क्या हो जाता फुल फॉर्म, मैंने इसको आपको तैयार कराया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का नाम आपको लिखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। बाकी देख लेते हैं भौगोलिक अध्ययन के 2 उपागम पूछेंगे। भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं, ये 2 नंबर में कंप्लीट कराया था मैंने आपको। फिर यहाँ आपका सिंपल आ जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आपको चित्र बस बनाना था, मैंने तो आपको पूरा लॉन्ग में बताया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नदी निक्षेपण की कोई 40 थे, क्योंकि आपको नाम बस बताने थे। जबकि मैंने आपको ये 4 नंबर में डिटेल से आपको समझाया था। ओके, नेक्स्ट हमारा भूतकाल में से हिमालय की क्या भूमिका है, मतलब हिमालय की आपको भूमिका यहाँ बतानी थी। ओके, फिर यहाँ देख सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की 2 विशेषताएं आ जाती है, ये मैंने आपको यहाँ कंप्लीट कराया था। मानसून वर्षा की 2 विशेषताएं आ जाती है। भूकंप के 2 प्रभाव आप लिख सकते हैं, जनधन की हानि होती है। ओके, और फिर भी आप लिख सकते हैं इसमें बहुत सारी आर्थिक हानि होती है। बाढ़ से होने वाले कारण क्या है वो आपको बताना था, ये मैंने दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वेगनर के
अनुसार देखिए यही लिखा हुआ बैगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके, तो कोई स्टूडेंट से नहीं बनना तो क्वेश्चन इसे आपका आंसर लिख सकता था। ओके, ये आपको संकल्पना पूछी गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा मृदा निर्माण के कारक पूछे गए थे। ओके, यहाँ से दोस्तों आपका क्या है, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 3 कारक पूछे गए थे। ये मैंने क्वेश्चन आपको एज इट इज बताया था 3 नंबर में, 3 नंबर वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो। जैव विविधता संरक्षण के 3 उपाय आपको बताना, ये भी क्वेश्चन है 3 नंबर में आपको बताया था। ओके, और यहाँ से दोस्तों और देख लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ आपका क्वेश्चन, सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण द्वारा पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन की प्रक्रिया आपसे पूछी गई थी। ओके, फिर हमारा मैपिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। ओके, देखिए पूर्वी तटीय मैदान और आपका पश्चिमी तटीय मैदान मैंने आपको बताया था अंतर 4 नंबर में ये आपका रखा हुआ। ओके, फिर ये आपका ये देखिए मैंने मैप वाला आपको बता दिया था, जहाँ से आपका लक्षद्वीप आपको बताया, यहाँ महानदी छोटे नागौर पठार बताया था, खंबात की खाड़ी बताया था। तो ये तो आपके यहीं से फंस जाती है, इसमें चिल्का झील बताया था। ओके, तो आई होप आपका दोस्तों पेपर अच्छा गया होगा, आसान पेपर आया होगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो फिर आपसे अच्छे आसानी से बन गया होगा। कितने नंबर दोस्तों आपके आने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।